सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लाइफ। और आप सुन रहे हो आज प्यार या नफरत। प्यार या नफरत के प्रीवियस पार्ट में आप सभी ने सुना था कि जो हमारी आराधना रहती है वो अपने ख्यालों में डूबी रहती है। और सीधा लिसा के लिए जब कॉफ़ी ले जाती है तो लिसा उसकी थोड़ी से उसकी तरफ देखती है तो परेशान नज़र आती है, तो लिसा अपनी कॉफ़ी उसे दे देती है। जब आराधना अपनी कॉपी की 2 ज़िप्स ले लेती है तो आराधना के हाथ से कॉपी लेकर वो खुद जो है वो कॉफ़ी पी लेती है। तो इस चीज़ से लिसा को थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है और बोलते हैं, मैम ये आपने क्या किया? मैं आप मुझे बोल लेते, मैं दूसरी कॉपी बना के आपके लिए ला देती, लेकिन आप मेरी कॉपी झूठी थी मैम। तो बोलते हैं इट्स ओके, वैसे भी मुझे भी बहुत नीड थी कॉपी की। आपके झूठ को पीकर मैं मरूँगी नहीं, डोंट वरी, ऐसे बोलती है। लेकिन मन ही मन जो लिसा रहती है उसके फेस पे स्माइल रहती है, मतलब मन ही मन वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि मैंने इतने सालों के बाद आराधना के कुछ उसके हाथों से कुछ पिया, उसके जूठे को पिया। पता है ना आप लोग, ये एक पार्टनर का कुछ भी चीज़ आप यूज़ करो या कुछ भी करो तो आपको एक सुकून मिलता है, वैसे ही लिसा को होता है। और दूसरी तरफ जो निधि रहती है वो सीधा निकल जाती है अपने रेस्टोरेंट की तरफ। जब उस कॉल पे वो बात करती है वो थोड़ा सा उस टेंस में आ जाती है कि कैसे करूं। वो जो है जब कार ड्राइव कर रही होती है तो एक बार वो लिसा की तरफ कॉल करने के बारे में सोचती है कि क्यों ना मैं एक बार लिसा के पास कॉल करूँ, मैं किस चीज़ के लिए वहाँ पे जा रही हूँ एक बार लिसा के बता दूँ। निधि इस बारे में सोच रही होती है, लेकिन निधि कहीं ना कहीं ये भी समझती है कि मैं अगर उसको बता दूँ लिसा को कि मैं उस इंसान से मिलने जा रही हूँ तो वो कहीं ना कहीं उसे बहुत बुरा लगेगा और वो शायद मुझे जाने भी नहीं देगी। और देन मुझे ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि आखिरकार जो मैं जानना चाहती हूँ उसके पीछे की वजह, जो मैं सोच रहे हैं मैं और लिसा, क्या वही है या कुछ और है, ये जो है निधि सोचने लगती है। और वो जो है कार ड्राइव करते हुए देखते देखते वो रेस्टोरेंट की तरफ पहुंच जाती है। रेस्टोरेंट पे पहुंचती है और रेस्टोरेंट के उस हिस्से में जाती है जहाँ पे जो प्राइवेट बुकिंग होता है ना, वहाँ पे चली जाती है। एक रूम के जैसे रहता है, वहाँ पे जाती है और वहाँ पे आराम से बैठ जाती है। वहाँ पे देखती है कि वो अभी तक नहीं आई तो वो परेशान हो जाती है। मैंने इसे बोला था कि इसे पहुँचना है टाइम में, लेकिन वो अभी तक पहुँची नहीं है। ऐसे बोल के वो कॉल करने ही वाली थी कि तभी उसके जो है रूम के डोर में नॉक नॉक होता है। तो जो निधि रहती है वो समझ जाती है कि वो आ गई, तो वो उठती है, उधर दूसरी तरफ देखती है और बोलती है आ जाओ। और वो जो है अपने फेस पे मास्क लगा लेती है। मास्क लगाने के बाद उसकी तरफ देखती है तो उधर से एक लड़की आती है जो कि एक गॉगल लगाई थी, जो कि देखने से ऐसा लग रहा होता है कि वो एक बिजनेस ह्यूमन है। जस्ट कि एक बिजनेसमैन का जो है लुक ही बता देता है कि वो क्या है, वो क्या करता है वो बंदा। सो वैसे ही वो ब्लेज़र लगा के आई थी जिसे वो देख कर समझ जाती है कि वो आ गई। तो वो बोलती है मुझे वो सारे सबूत चाहिए जो तुम मुझे देना चाहती थी, ऐसे बोलती है। तो सामने से वो जो बंदी रहती है, जो लड़की रहती है, वो स्माइल करती हुए बोलती है सो तो दे दूँगी बट थोड़ा सा हमसे बात भी तो कर लो। क्या इतने गैर हो गए हैं कि आप हमसे बात नहीं करोगे, ऐसे उसकी तरफ देखते हुए बोलती है। तो जो निधि रहती है, मैं आपसे बात करने के लिए आई हूँ। तो बोलते अच्छा तो किस लिए आए हो? तो बोलते जो चीज़ आप दिखाना चाहते हो उस लिए मैं आई हूँ। तो ऐसे बोलती है तो जो वो लड़की रहती है वो हंसती है, बोलती है सीरियसली मैं जो चीज़ दिखाना चाहती हूँ वो देखने के लिए आए हो? तो बोलते हैं हाँ मैं वो चीज़ देखने के लिए आई हूँ। तो जब ये निधि बोलती है तो वो सामने वाला जो बंदी रहती है वो अपना ब्लेज़र जो है निकालने लगती है। तो निधि को थोड़ा अजीब लगता है कि मैंने उस सबूत के बारे में बोला, ये अपना ब्लेज़र क्यों निकाल रही है। तो उसकी तरफ जो है घूर के देखने लगती है, उसकी आंखें जो है खुल जाती हैं। जस्ट वो बहुत ज़्यादा उसकी तरफ देखने लगती है कि ये कर क्या रही है, पागल तो नहीं हो गई है, ऐसे बोल के उसकी तरफ देख रही होती है। और दूसरी तरफ जो लड़की रहती है अपना ब्लेज़र निकाल के जो है वहाँ पे सोफे पे फेंक देती है। तो निधि जो है बोलती है अपने टूटे फीटे वॉइस में कि तो ये आप क्या कर रहे हो, मैंने बोला कि सबूत दिखाओ।
तो वो लड़की जो सामने थी वो हंसते हुए ओह आपने सबूत के बारे में बोला, मुझे लगा। तो बोलते क्या लगा आपको? इस मैं उस सबूत के लाया हूँ, ना कि आपसे मिलने आई हूँ। तो बोलते ओह सबूत के लाए हो, तो लेकिन अगर आपको बता दिया जाए आपने एक प्रॉमिस भी किया था। तो वो लड़की की तरफ जो निधि रहती है घूर के देखती है, बोलती है क्या प्रॉमिस किया था मैंने? तो बोलती है क्या आपको पता नहीं है? तो बोलती है हाँ मुझे पता है, मैंने प्रॉमिस किया था जो आप बोलोगे वो करूँगी, लेकिन ये सब नहीं बोली थी। तो बोलते मैडम आपने बोला था जो मैं चाहूँ। तो निधि जो है 1 मिनट के लिए वहाँ पे चुपचाप एक शांत हो जाती है, एकदम चुप, वो कुछ बोल नहीं रही होती है। तो जो वो लड़की रहती है उसकी तरफ जो निधि रहती है वो देखी जा रही होती है एक शांत सा माहौल बनाकर, और जो लड़की रहती है वो हंसते हुए बोलती है क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? तो निधि बोलते हैं नित्या सीरियसली मैं बताऊं, मुझे वो सबूत देखना है, प्लीज़ मुझे वो सबूत दिखा। मैं कुछ ऐसा वैसा यहाँ पे करने नहीं आई हूँ, और जो तुम चीज़ सोच रहे हो ना वो तो बिल्कुल नहीं होगा। ये जो तुम सोच रहे हो ये कितने साल हो गए हैं हम दोनों को अलग हुए, तो इसके बारे में मैं सोच नहीं रही हूँ ना, अब मेरे अंदर आपके लिए वो सब फीलिंग है। तो नित्या हंसते हुए बोलती है वाह मेरे लिए फीलिंग नहीं है। तो निधि बोलती है हाँ नहीं है। तो नित्या बोलती है अच्छा नहीं है तो मुझे इतने रिस्पेक्ट तरीके से बात क्यों कर रहे हो? तो बोलते हैं मेरी आदत है, मेरी आदत है, मैं किसी से भी रिस्पेक्ट तरीके से बात करती हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम है? तो बोलते हैं यस प्रॉब्लम है, सभी से तो आप तू रे इस तरीके से बात करते हो ना, आई थिंक लिसा से भी इसी तरीके से बात करती हो, उसे तो कभी आप बोल के नहीं बोला है आपने, बट मुझे आप बोल के बोल रहे हैं, सो डिफरेंट। तो बोलते हैं ओके फाइन तुम मुझे वो सबूत दिखाओ। तो बोलती है हाय इस कदर मत बोलो मेरी जान, अगर आप ऐसे बोलोगे तो मेरा दिल टूट जाएगा। ऐसे जब नित्या बोलती है तो गुस्से में आ जाती है, बोलते हैं मेरे को एक सीरियसली सच बात बताओ, तुम मुझे वो सबूत दिखाना चाहते हो या ऐसी बकवास करना चाहते हो? तो बोलती है मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। ऐसे बोल के जो नित्या रहती है वो निधि के पास आने लगती है, और जो निधि रहती है वो धीरे धीरे पीछे होती जाती है, नित्या उसकी आगे आगे और निधि उसके पीछे पीछे आई मीन उस सामने जा रही होती है। सो वो सीधा जाके दीवार से टकरा जाती है, और वो पीछे मुड़ के देखती है तो दीवार से एकदम ये हो गई है, मतलब सट गई है। तो जो नित्या रहती है उसके राइट साइड उस अपना हाथ रखते हुए बोलती है आप जितना चाहो मुझसे दूर नहीं पा सकती, आपको पता ही होगा कि मैंने वो गलती नहीं किया है, आपको गलत फहमी हो रही है, दूसरे के लिए तो सबूत ढूंढने में आप एक्सपर्ट हो ना, तो वही मेरे साथ क्यों नहीं कर सकते हो? मेरे पीछे भी हो सकता है कोई वजह हो जिसकी वजह से वो सब हुआ है। नहीं आपको ये नहीं जानना है, दूसरे के बारे में जानना है, दूसरे के बारे में पूछताछ करना है, दूसरे के बारे में सबूत ढूंढना रहता है, लेकिन एक अपना प्यार के बारे में आपको विश्वास नहीं है कि आपका प्यार ऐसा कभी कर नहीं सकता। ऐसे वो बोलने लगती है। तो निधि बोलती है मुझे कुछ नहीं जानना, और मुझे पता है कि आप कैसे हो, सो प्लीज़ मैं जिस चीज़ के लिए यहाँ पे आए हैं वो चीज़ करें। तो जब ये बात नित्या सुनती है उसका जो है फेस उतर जाता है, और उसका जो है थोड़ा सा आँख भर आ जाता है, तो वो जो है अपना गॉगल्स फिर से उठाकर अपने आँखों पे लगा लेती है और उससे दूर चली जाती है, बोलते हैं ओके फाइन। उसकी बातों में भी एक दर्द लग रहा होता है, निधि जब बात कर रही होती है तो उसके मुंह से ठीक से आवाज़ नहीं आ रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है कि वो बहुत दर्द में है, उस दर्द को वो किसी के सामने दिखा नहीं सकती ना कुछ नहीं कर सकती, इस तरह उसे लग रहा होता है। वो खुद को संभालते हुए बोलती है है सबूत? तो बोलते हैं तो दिखाइए, निधि ऐसे बोलती है।
तो जो रहती है नित्या रहती है, वो अपना जो है पॉकेट से एक पेन ड्राइव निकालती है और वो पेन ड्राइव जो है वहाँ पे रखे एक लैपटॉप पे लगा देती है और वहाँ पे एक जो है वो एक वीडियो निकालती है और बोलती है ये देख लो, ऐसे बोलती है। तो वो उस वीडियो की तरफ गौर से देखने लगती है। देन उस वीडियो में जो एक कार रहता है वो किसी लड़की को ये मार देता है, किक करता है, जिसकी वजह से वो लड़की का उसी टाइम बहुत गंदे तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। तो निधि बोलते हैं ये क्या है? तो नित्या बोलती है ये वही सबूत है जो आप जानना चाहते हो। तो बोलती है मतलब? तो बोलती है जिस टाइम लिसा आराध्या का वेट कर रही थी, आराध्या उससे मिलने के लिए आ रही थी, लेकिन एंड मौके पे आराध्या का एक्सीडेंट हो गया था, तो उसे इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, जिसकी वजह से वो लिसा से मिल नहीं पाई। तो जब निधि ये बात सुनती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि निधि और लिसा दोनों उस जगह पे वेट कर रहे थे आराध्या का। कम से कम उस टाइम सुबह से शाम हो गई थी, शाम से रात हो गया था, रात के 12 बज गया था, पूरा कोर्ट बंद हो गया था, लेकिन आराध्या का कोई पता नहीं था। आराध्या का वेट लिसा पागलों की तरह कर रही होती है, लेकिन इधर आराध्या अपनी लाइफ से लड़ रही होती है, ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रही होती है। दूसरी बात जो है, जो नित्या रहती है वो अपना बैग निकालती है, बैग से कुछ डॉक्यूमेंट्स उसे दिखाती है। उस डॉक्यूमेंट्स में जो है एक रिपोर्ट था जो कि आराध्या का था। उस रिपोर्ट में आराध्या जो है 4-5 महीनों में जो कोमा में थी उसके बारे में डिटेल दिखाया गया था। 5 महीने के लिए वो कोमा में थी। दैन उसके बाद जब उसे होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। लिसा के बारे में तो बिल्कुल भी याद नहीं था। उसे बस खुद के बारे में याद था कि वो कॉलेज जाती थी, जस्ट उसके बाद उसको कुछ याद नहीं था। उसे सुधरने में बहुत टाइम लगा था। इस बीच उसने अपना लाइफ का एक न्यू शुरुआत किया था। उसकी फैमिली किसी और जगह शिफ्ट, जैसे यहाँ पे शिफ्ट हुई थी। अब यहाँ से उनका एक नया लाइफ स्टाइल स्टार्ट हुआ। देन उसे तो कुछ याद नहीं था। उसकी फैमिली उसकी आधा अधूरी याददाश्त के साथ उसको अपने लाइफ में इन्वॉल्व करके यहाँ पे जी रहे थे, लेकिन यहाँ पे लिसा आ गई। देन फिर से वही स्टार्ट। बट लिसा अपना बदला ले रही थी, लेकिन आराध्या एक इनोसेंट सी उसके बदले में शामिल थी। जो गलती उसने किया नहीं था, उस गलती को वो अपना रही थी, झेल रही थी उस गलती को। तो निधि बोलते हैं वो उससे कोई दर्द नहीं दे रही थी, उसे बहुत ज़्यादा वो प्यार करती, चाहे उसके दर्द में भी उसे प्यार देती थी। उसे अपने पास रखने की एक जिद थी उसकी। ये बात सुन के नित्या हंसने लगती है और बोलती है अच्छा, ये चीज़ आपने क्यों नहीं सोची कि उसके आपकी फ्रेंड लिसा ने तो अपने प्यार को प्यार से ही अपने पास रखने की ट्राई किया, लेकिन आपने रखने का ट्राई किया मुझे, ऐसे बोलती है। और वहाँ से अपना जो जैकेट रहता है जो उसे उठाती है और वहाँ से चली जाती है। जब ये बात निधि सुनती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। उसकी हर एक बात को जो निधि रहती है वो सोचने रखती है कि वो जिस तरह से बात कर रही होती है, मतलब उसकी वॉइस इस तरह चेंज हो जाना, उसका टोन इस तरफ से चेंज हो जाना, उसकी आवाज़ में एक दर्द आना, उसे बहुत दर्द दे रहा होता है, लेकिन वो खुद पे कंट्रोल करती है। वो सारे सबूत और जो ये रहता है फाइल रहता है उसे उठाती है और बाहर की तरफ चली जाती है। बाहर की तरफ जाती है तो देखती है कि नित्या अपनी कार में बैठ रही होती है। तो वो जो है उसके कार की तरफ जाने लगती है, लेकिन वहाँ से वो निकल जाती है। उसके कार के पीछे जो निधि रहती है वो भागने लगती है और वहीं पे खड़ी हो जाती है और उसे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा होता है। वो खुद के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है। और दूसरी तरफ जो आराध्या और लिसा के बीच एक प्यारी सी जो है बातें हो रही होती हैं, लेकिन एक दूसरे से वो बात नहीं करती। आंखों ही आंखों में उनके बीच एक अलग सा एहसास उमड़ रहा होता है, जो एक दूसरे को ना बोलते हुए भी वो उनके बीच हो रहा होता है। और इधर निधि वो रो रही होती है, चिल्ला रही होती है, कोई उसे संभालने वाला नहीं होता है।
वो उसकी तरफ देख रही होती है, उस कार की तरफ देख रही होती है, जो कि देखते ही देखते आँखों से ओझल हो गया था। सो हे गाइस, देखते हैं कि इस एपिसोड में कौन सा एक नया ट्विस्ट आएगा जो इन सभी की लाइफ को चेंज करेगा। ये सब जानने के लिए तो आपको कि आगे के एपिसोड को सुनना पड़ेगा। देन आगे के एपिसोड सुनने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा यार। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए और शेयर करिए कि कमेंट में बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी एंड देन शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके देन, थैंक यू सो मच गाइस, अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और बाय।